So, hello and a very warm afternoon to everybody who's joined us on this special webinar. I'm Neelu Vyas, and I welcome you all on behalf of Suviksha EduSkills, which is a 21st century online education content platform. And we've done a number of courses, and we are proud to collaborate with Netri Foundation to very soon launch a special course, which is called First Step to Politics. It's a women centric course where women will be exposed to various nuances to politics. They can aim to become parliamentarians, they can aim to be politicians at the panchayat level, at the block level. So it's basically this course is going to be centered around women. And let me tell you that why we chose to have a webinar, because this webinar is going to be a prelude to our launch of the course First Step to Politics. My co-moderator, Kanchi Agarwal, who's the founder of Netri Foundation, she is there with us. I welcome Kanchi on the webinar. But let me tell you that Kanchi will navigate you through. And first of all, the day is very important. It's International Day of Democracy, where across the world, nations are celebrating the spirit of democracy, human rights, press freedom. There are various issues on which the discussion revolves as to how far the democracy has progressed and where are we lacking. But in the Indian context, I want to keep the discussion today centered around the gender representation. That why is it that 50% of our population is that of women, but only 14% make it to the parliament, or just 9% make it to the state assemblies? तो क्या वजह है एग्जैक्टली कि जो महिलाएं हैं उन्हें राजनीति में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, या चुनाव लड़ने में उनके लिए क्या क्या दुविधाएं हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं? तो आज आपको इंट्रोड्यूस करती हूं अपने पैनल के साथ। हमारे साथ बीजेपी लोकसभा सांसद रक्षा खडसे जी जुड़ गई हैं। रक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि रक्षा इज ट्रैवलिंग इन हर कंस्टिट्यूएंसी और बहुत बिजी शेड्यूल पर हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी, जो कि एक पूर्व सांसद रह चुकी हैं, वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और एक रॉयल फैमिली से हैं। तो बहुत कुछ आज उनसे भी सुनने को मिलेगा कि क्या कुछ एक महिला सांसद होने के नाते उन्होंने क्या कुछ चुनौतियां फेस की हैं राजनीति में। हमारे साथ जुड़ी है रंजना कुमारी जी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एक बहुत जानी मानी एकेडमिशियन है, डायरेक्टर है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। तो आज और हमारे साथ जुड़ेंगी तृणमूल कांग्रेस से डोला सेन, एनसीपी की वंदना चवन और सीपीआई की सांसद झरना दास। तो थोड़ी देर में ही जुड़ेंगी, क्योंकि ये जितनी भी महिला सांसद हैं हमें बताया जा रहा है कि ये ट्रैवल कर रही हैं, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। तो जैसे ही इनके साथ जुड़ेंगे हम अपनी बातचीत उनके साथ भी जारी रखेंगे। सो आई वेलकम all of you, and I'm really hoping to have a very good discussion with you. But I want to begin the discussion today with Ranjana Kumari ji. Ranjana, आपसे एक जो पहला सवाल है कि राजनीति में ऐसा लग रहा है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि महिलाएं फेल हो गई हैं, लेकिन महिलाओं को जिस तरीके का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they also have not prioritized this agenda that women should be given an equal representation in politics. क्या कहेंगी रंजना जी इस पर? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं को अभी खास तौर से आजादी के 75 साल बाद जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इस बार काफी उम्मीद थी, काफी उम्मीद हर बार रहती है हम लोग को। ज्यादा संख्या में महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर आई हैं इस बार, भले ही 14% ही है अभी तो। और उसके अलावा मंत्री जब मंत्रालय बढ़ा है तब भी हमारे पास काफी महिलाओं को जिम्मेदारी के विभाग दिए गए हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छा करेंगी। लेकिन अब वो समय आ गया है जबकि हमारा जो रेटोरिक है उसको हम रियलिटी में बदलें, और खास तौर से डेमोक्रेसी के दिन, क्योंकि आज डेमोक्रेसी को मनाने का, डेमोक्रेसी का उत्सव एक तरह से कहें ऐसा दिन है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है। चूंकि मैं खुद राजनीतिक वैज्ञानिक हूं, तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हर किसी को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की जो बात है जिसमें हर लोग, हर तरह के लोग शामिल हो सके, महिला पुरुष, और फिर उसके अंदर भी अगर समाज के अंदर देखें तो तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं,
आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, तमाम इन सब लोगों को बराबर की हिस्सेदारी, कम से कम जितनी उनकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, और खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं को उसके पीछे बहुत सारी कारण है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है वो पुरुषों के हाथ में चली आ रही है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को कमतर माना जाता है। विमेन आर लेस competent, women are less intelligent, women are, this is the kind of ideology that is promoted by the patriarchy, and this is the biggest challenge that women have faced. Now over the years women have proved themselves, महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है कि कहीं भी, अब चाहे किसी भी स्तर पर देख लें, अगर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है तो वो पूरी की पूरी दक्षता से उस काम को करती है। तो ये कहीं अब साबित करने की महिलाओं को जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जरूरत क्या है? पुरुष मानसिकता को बदलने की। राजनीतिक दलों पर जो वर्चस्व पुरुष समाज का है आज, तो वो वहीं पर सबसे बड़ी कमी हो जाती है। देश की छोटी पार्टियां तो आज बदल रही हैं। मैं देश के संदर्भ में कहूँ, चाहे वो आप उड़ीसा का देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, और ये पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस हो, बीजू जनता दल हो, ये बदल रही हैं। इन लोगों के मन में अब महिलाओं को आगे ला करके वो संशय नहीं है कि महिलाओं की विनेबिलिटी नहीं होगी, अगर हम महिलाओं को टिकट देंगे तो वो हार जाएंगी। अब वो संशय उनके मन में नहीं। लेकिन देश के दुर्भाग्यवश जो बड़े राजनीतिक दल हैं, अभी वो उसके बारे में नहीं सोचे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं। तो जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक शायद महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में अभी हमारा संकट और संशय दोनों बना रहेगा। तो संकट और संशय दोनों बना है, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात रंजना जी। लेकिन रक्षा, अगर मैं आपके पास आऊं, आप तो ऑलरेडी इस समय ट्रैवल कर रही हैं, लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, और क्या वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी प्रायोरिटी महिलाएं क्यों नहीं है? जैसा कि रंजना जी ने भी कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा लग रहा है उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। महिलाएं पैम्फलेट्स बांट सकती हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेन मटेरियल बांट सकती हैं, रैलीज कर सकती हैं, लेकिन वो चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। उनको टिकट्स नहीं दिए जाते, उनको टिकट से डिनाइड रखा जाता है। क्या वजह है इस मानसिकता की? अभी जो रंजना जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि महिला हर क्षेत्र में आगे है और उन्होंने खुद को प्रूफ करके भी दिखाया है। लेकिन लोगों की मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी डे टू डे जो काम करते हैं, नाउ दिस इज माय सेकंड टर्म, बट जो चैलेंजेस है वो एज ए लेडीज मुझे है, क्योंकि जब हम काम करते हैं हम पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हम करके बताते हैं, बट एज कंपेयर जब कंपैरिजन होता है तो ऑलवेज मेल इज ग्रेटर देन अस। ये मानसिकता ही है कि लोगों का जब तक मानसिकता नहीं चेंज होगी तब तक हम कितना भी हमारे खुद को हम कितना भी प्रूव कर पाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए दैट फीमेल आल्सो गुड इन देयर। बट रक्षा, मुझे एक बात बताइए कि आप जब अपनी चुनाव क्षेत्र में घूमती हैं, कंस्टिट्यूएंसी में घूमती हैं, एक महिला सांसद होने के नाते आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स, किस तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं? जब हम घूमते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, क्योंकि आप जब पॉलिटिक्स या राजनीति में हो तो ऑफ कोर्स आपका फीमेल से ज्यादा मेल लोगों के साथ ज्यादा कांटेक्ट आता है, बट जब आता है तो लोगों को डर रहता है कि लेडीज है, हम इनसे कैसे बात करें खुल के। ये एक फेज रहता है कि लिमिटेशन उनको भी रहते हैं, और कहीं ऐसी राजनीति में ऐसी बातें रहती है कि हमसे नहीं डिस्कस हो पाती है। तो एक मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गैप है। अगर मेरी जगह अगर कोई मेल कैंडिडेट है, अगर वो वहाँ का सांसद है, तो ऑफकोर्स लोग आजू बाजू उसके ज्यादा रहेंगे, उससे बातें करते वक्त उनके जो लोकल इश्यूज है, काफी अभी आपको भी पता है कि राजनीति में हर तरह का अलग अलग काम रहता है, तो वो ज्यादा उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि एज अ लेडीज वो देखते हैं कि बाबा एक महिला है, हम उनको कैसे बताएं। लेकिन ये चुनौती तो है कि एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बन जाती है, जिसकी वजह से आपको में भी ज्यादा लोग बहुत खुलकर बात ना करते हों। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप बनी रहिएगा रक्षा हमारे साथ। लेकिन राजकुमार जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप का जो
पुराना कार्यकाल था एज बतौर एमपी, मैं तो आपके कंस्टिट्यूएंसी में आई भी थी, मैंने देखा था कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाती थी। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they often don't give the tickets to women, and this is really a serious issue that women work hard but they are denied tickets. अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी जब हाल में केरला में चुनाव हुआ था तो लतिका सुभाष जो कांग्रेस के टिकट की उम्मीदवार थी, और उन्होंने सोचा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और उन्होंने अपने हेड को टॉन्चर करवाया, शेव करा लिया एज अ प्रोटेस्ट कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। So, what are the biases from which the political parties are suffering? Like Ranjana ji said that, some people feel that महिलाएं जीत नहीं सकती, महिलाएं अपनी constituency की देखरेख ठीक से नहीं कर सकती. What are those biases from which the political parties are suffering, Red? मेरा मानना है, मैंने तो राजनीति में आंखें खोली और मेरा परिवार तो बहुत बहुत सालों से राजनीति में है। मेरी नानी 1952 में पहली बार एमपी बन के आई, और वो भी टीरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ चलना इतना पड़ता है, पहाड़ था, रोड कहाँ थे, और उन्होंने इतना चल के दिखाया कि मैं भी पर्दा से निकल के आम जनता के बीच आ सकती हूँ। तो लोगों को ये भय रहता है कि हम महिलाएं कमजोर हैं, जो सच नहीं है। हम कोई भी वर्किंग महिला हो किसी भी फील्ड में, वो हर घर में 1 घंटे पहले उठती है और 1 घंटे बाद सोती, किसी फील्ड में आप देखिए, क्योंकि घर तो उन्हीं को अंत में चलाना है। और इसको ये लोग भूल जाते हैं कि जब पूरा घर एक वर्किंग वुमन चलाती है, ऑफिस भी जाती, बच्चों को खिलाती, हस्बैंड को खिलाती, तब आके फिर काम करती है। और लोगों को थोड़ा, अभी हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ अभी भी पर्दा है, भारत के कई हिस्सों में अभी पर्दा है, तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि कहाँ महिलाएं इतना कर सकती हैं। पर और चुनाव लड़ना एक बहुत बहुत कठिन काम है। जब तक आपकी पार्टी, आपका परिवार पूरे दिलो जान से साथ नहीं है, लड़ना बहुत मुश्किल है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपको इतनी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन मैम, आप क्या इस बात को मानती हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they lack seriousness when it comes to giving representation to women? बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं दिखता है कि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट्स दें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप एक सिरे से देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो। हाँ, कुछ स्टेट असेंबलीज में हमने देखा है कि उन्होंने 1/3 कहा कि वो टिकट्स महिलाओं को देगी, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लाइन नहीं होती हैं कि वो टिकट्स दे महिलाओं को। उसका आपको कारण क्या लगता है? एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जो कि रंजना जी ने जिसके बारे में कहा, लेकिन इसके अलावा क्या कहेंगी? What are the big reasons why the political parties are lacking this kind of seriousness? I do admit that patriarchal system is there, and as being a girl inheritor, as a girl child inheritor, I had that advantage. Having no brother, I had to inherit this big lineage. तो मुझे तो मौका इसीलिए पार्टी ने दिया, और फिर मैंने प्रूव भी किया कि हाँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। पर लोग कई चीजें से घबराते हैं। हमारी भाजपा तो बहुत औरतों को मौका देती है, उनकी हर महिला विंग्स कितनी मजबूती से काम करती हैं, और बहनों को मौका मिल रहा है। पर आपको ये भी देखना होता है, जब आपका नाम नीचे से आता है तो नीचे से ही लोग बड़े डर के नाम भेजते हैं। और सबसे पार्टी का आम वर्कर, जैसे हमारी रक्षा बहन ने कहा, आम वर्कर डरता है कि हम बहनों से कैसे बात करें। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, और ये सवाल मैं रक्षा के पास लेकर जाऊंगी और फिर मैं कांशी को टॉस ओवर करूंगी। रक्षा, जैसा भी राजकुमारी जी ने कहा कि अगर आप किसी रॉयल फैमिली से हैं, और या आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप भी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या आपके लिए राह आसान हो जाती है? आप जैसी महिला सांसदों के लिए, चाहे वो राजकुमारी जी हो या आप हो, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो क्या ये राह आपके लिए आसान हो जाती है? और अगर कोई नॉन पॉलिटिकल फैमिली से चाहे
कि वो चुनाव लड़े। अब जैसे ममता बनर्जी का एक एग्जाम्पल है, दैट शी वर्कड अप हर वे थ्रू एक्टिविज्म, थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू स्ट्रीट फाइट, एंड दैट्स हाउ शी कार्व्ड अ नीश फॉर हरसेल्फ। तो जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए क्या रहा मुश्किल है, और आप जैसी जो महिलाएं आती हैं जो पॉलिटिकल फैमिली से, तो आपके लिए क्या चीजें आसान है? इसमें मैं कहना चाहूंगी, आप देखिए पूरा रेशियो, अगर स्टेट में भी अगर वो विधायक है या और सेंट्रल में एमपी है, सांसद है, तो सब महिलाओं का रिकॉर्ड आप करें बैकग्राउंड से नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम महिलाओं को ये मौका दिया जाता है कि वो एक साधारण घर से है या एक कार्यकर्ता के रूप में वो आगे आई है, ऐसे बहुत रेशो कम है। लेकिन जो भी, अभी मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, कई सारे हमारे सांसद पॉलिटिकल फैमिली रहने के बावजूद भी हमको भी सब चैलेंजेस है, और लोगों के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में यही रहता है कि ये फैमिली बैकग्राउंड से आई है, इसीलिए थोड़े दिन के लिए इन्हें पोजीशन चाहिए। अगेन अदरवाइज अगर वो सीट अगर रिजर्वेशन में है इसीलिए इनको चांस दिया जा रहा है, उसी नजरिया से हमें देखा जाता है। लेकिन चैलेंजेस हमें भी है, हमें भी साबित करना पड़ता है कि हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा काम करने के बाद भी हमें वही नजरिया से देखा जाता है कि इनके इन लॉज या इनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में है इसलिए इनको मौका दिया गया है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कितना भी खुद को प्रूव कर ले या कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन हमें वही नजरिया से देखा जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। That's really a candid admission, और I'm so glad that you've spoken about this कि अभी भी जो political families हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितना support आपके in-laws या आपके husband करते हैं, और तभी आपको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। एक चीज ये भी है, मतलब मैं तो सरपंच से जिला पंचायत में भी मैंने काम किया है, और अभी लोकल बॉडीज में तो 50% रिजर्वेशन है, लेकिन आज भी महिला है, कहीं महिला अच्छा काम कर सकती है, लेकिन हमेशा उनके हस्बैंड उनके मीटिंग में उनके साथ रहेंगे, या अगर वो सरपंच बनी तो उनके हस्बैंड वो पूरा चलाएंगे। मतलब यही देखा जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती है और इनके हस्बैंड ही ये सब कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, महिलाओं को भी उतना मौका देना चाहिए कि वो अच्छा काम कर सकती है। सिर्फ हम बोल के या रिजर्वेशन है इसलिए उनको दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी टेंडेंसी चेंज होना, सोसाइटी की टेंडेंसी चेंज होना ही एक सबसे बड़ा इसमें काम कर सकता है। और आई थिंक यही सबसे बड़ी चुनौती है कि महिलाएं काम भी करती हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही अपने आप को प्रूव करना होता है एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। कांची, नाउ आई वुड लाइक टू टॉस ओवर द डिस्कशन टू यू, बिकॉज you have a very important task at your hand. You have to launch the course along with Suviksha EduSkills, and this course is called First Step to Politics. यानी कि जिन महिलाओं को एस्पिरेशंस है कि उन्हें पॉलिटिशियंस बनना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो सीढ़ी कैसे चढ़नी है, जो पहला कदम है राजनीति में वो कैसे लेना है। तो कांची, now I'll hand it over to you. Now you navigate the questions with the MPs, with the academicians we have, and also the panel. Yes, I'll come to the course in a bit, but there were very relevant points. Thank you, Raksha ji. Also everybody, but when Raksha ji talks about जो मैं टिकट की सबसे पहले बात करूंगी कि जहां से टिकट की बात होती है एंड द लायबिलिटी दैट रिजर्वेशन अपैरेंटली इज इन द माइंड्स ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो मैं दो तीन चीजों पे टच अपॉन करना चाहूंगी एंड थैंक यू फॉर पासिंग ओवर द माइक। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी रियली विदाउट इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? व्हाट इज डेमोक्रेसी अगर जब हम 50% हिस्सा हैं समाज का, तो हम 50% पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं है। इवन एट द लोकल लेवल, जहां पर हमारे लिए रिजर्वेशन जो आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, 33% जो लाया गया, आज वो बढ़ते बढ़ते 21 स्टेट्स में 50% हो गया है। उसके बाद भी ऐसी चीजें हमको क्यों देखने के लिए मिलती हैं कि एजेंसी का जो ट्रांसफर है वो औरतों के हाथों में नहीं हुआ है। वो लड़ रही है, उसके बारे में बोला जाता है कि वो डमी कैंडिडेट होगी, प्रॉक्सी कैंडिडेट होगी। मुझे तो लगता है कि इस देश में 1.3 मिलियन महिला सरपंचेस हैं। सिर्फ सरपंचेस की बात करी, कॉर्पोरेटर्स और मेयर्स के तो अलग स्टेटिस्टिक्स हैं।
उसमें से क्या हमारे पास 1%, 10% अच्छी महिलाएं नहीं होंगी जो काम कर रही हैं? तो जो आज हम बैरियर्स देखते हैं, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि मेन जाते हैं मीटिंग्स में, जो रक्षा जी ने भी कहा, सच्चाई है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। पर इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट, कि अगर आप एक पब्लिक ऑफिसर को इम्पर्सोनेट करते हो तो आपकी गलती है। उसका ठीकरा भी हम लोग महिलाओं पे फोड़ते हैं कि आप नहीं परफॉर्म कर रही हैं, आपकी जगह आपके पति परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी कुछ गलती होगी। तो आई थिंक ये जो पूरा नैरेटिव शिफ्ट है वो होने के लिए, और दूसरा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी तो पेट्रियार्कल है ही है, साथ ही साथ में जो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे हम अच्छा सोचें उनके बारे में, हम किसी भी पार्टी से आते हो, और मैं यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की इसलिए बात करूंगी क्योंकि 25 साल हो गए ये बिल टेबल हुआ था। उसमें बहुत पार्टीज आई गई, चाहे कांग्रेस का लेड यूपीए हो, चाहे अभी हमारे पास 7 साल से एनडीए है, पर सब लोग मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो 33% बिल पास करेंगे, पर वो नहीं होता है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज डिनाई नहीं कर रही हैं एक तरीके से। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड पॉइंट है कि आपको वोट लेने के लिए आप उस तरह की बात करना चाहते हैं, पर पॉलिटिकल विल की कमी है, क्योंकि हमको ये मानना पड़ेगा पावर इज इक्वल टू पेट्रियार्की हो गया है हमारी सोसाइटी में। सो कमिंग फ्रॉम देयर, माय क्वेश्चंस आर मोर ऑन द लाइंस दैट पूरी दुनिया में ये प्रूव हो गया है कि जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं, पीस बिल्डिंग एफर्ट में ज्यादा काम करती हैं, डेवलपमेंट की राजनीति जो जिस तरह की महिलाएं करती हैं, अभी वो एक अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। और पार्टीज जो है वो 8 से 9% टिकट से ज्यादा नहीं दे रही हैं, एक्सेप्ट फॉर टीएमसी बिकॉज दे डू सम वर्क, एंड यहाँ पे बीजू जनता दल जो जिनने 33% एमपी चुनाव के टाइम पे भी दिया था 2019 में। तो कपल ऑफ पार्टीज को छोड़कर बाकी सारी पार्टीज 8 से 9% से ज्यादा टिकट नहीं दे रही है। तो जब आप टिकट उतनी नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्लियामेंट में 14 से वो 50% हो जाएगा? वुमेन नीड दैट काइंड ऑफ टिकट सिस्टम, राइट? तो उससे मेरा सवाल जो है, और हमारे साथ क्योंकि रक्षा जी हैं, एक सवाल है कि जब आप पार्लियामेंट में होती हैं, एंड दिस इज वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस एंड स्टिल चैलेंजेस, आप वहां तक पहुंची हैं भले ही, एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन डायनेस्टी बिकॉज यू ऑलवेज से कि उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप वहां पे पहुंची, आप मुझे एक बताइए, एक महिला की दिनचर्या एक पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कैसी होती है? द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गेट टू स्पीक ऑन, क्या आपसे उम्मीद की जाती है एज अ स्पीकर, एज अ वुमन पार्लियामेंटेरियन? आपका दिन कैसा होता है और वहां पे क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि ये तो एचेलॉन ऑफ पावर है, जमीन पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, हो सकता है कि उसकी एजुकेशन लेवल हम उसका मानते हैं कि नहीं होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी, बट यहाँ पे तो हम पार्लियामेंट की टॉप टॉप पावर बॉडी की बात कर रहे हैं। तो रक्षा जी, तो सेम क्वेश्चन है लास्ट टू राजकुमारी जी की, वो भी वहां रह चुकी हैं, तो पहले आप रिस्पॉन्ड करिए फिर राजकुमारी जी। ऑफ कोर्स के पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे मैं बीजेपी को बिलोंग करती हूँ, तो पार्टी आपको चांस देती है वहां पे बोलने के लिए, और आपको जो भी इश्यूज है आप पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर यू हैव इशू यू कैन रेज इन पार्लियामेंट। और सब पॉलिटिकली पार्टीज अपने अपने जो भी महिलाएं सांसद है उनको चांस वहां पे देती है। लेकिन जब इशू और लोग मतलब हेलो लोगों को भी उम्मीद कॉन्स्टिट्यूंसी में से रहती है कि हमारी सांसद है वो वहाँ के हमारे लोकल इश्यूज रेस करेगी, और हम बात भी करते हैं, होता है, देयर इज नो इशू। बट जो आपने बताया, जो भी हमारा पहला डिस्कशन हुआ कि लोगों की मेंटेलिटी एक बड़ा सबसे इशू, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली में रहने के बावजूद भी मुझे काफी प्रॉब्लम में काम करते हैं, बट इन हाउस वो चैलेंजेस नहीं है। इन आप हाउस में अच्छी तरह से अपना जो भी है आप बात कर सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा जो आज के जमाने में जो आप बोल रहे हैं कि पार्टीज तो चांस देती हैं, बट जैसे आप बोल रही हैं, आई वांट टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि क्या कितने लोग आपको एक सीरियस स्पीकर की तरह, एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह देखते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इवन योर कॉलीग जो आपकी पार्टी से ना हो, दूसरी पार्टी से हो, क्योंकि हमको मालूम है कि कुछ स्टार स्पीकर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उन पे सबकी नजर होती है।
तो पर बाकी स्पीकर्स जब बोलते हैं तो व्हाट इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू फेस, और ऑल्सो ऑल्सो जब आप अपने इश्यूज उठाती हैं तो क्या आपसे उम्मीद है कि आप सिर्फ महिला के मुद्दे उठाएंगी, या आप अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार हैं? हेलो। या आपको हेलो। हाँ, हाँ, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ। जो भी आप इश्यूज हाउस में रेज करते हो वो कितने इम्पोर्टेंट है या उसको कितना वैल्यू है, ये भी ज्यादा मैटर करता है। वो उतना अच्छा है या नहीं है। अगर वहाँ पे जो भी सुनने वाले लोग हैं, अगर आपका स्पीच वहाँ पे अच्छा होता है और एक बार होता है, दो बार होता है, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली सबका अटेंशन आपके ऊपर रहता ही है। दैट इवन मिनिस्टर इज ऑल्सो नोटेड कि ये सांसद कुछ अच्छा बात कर रही है और कोई कई पॉइंट्स अच्छे यहाँ पे वो रख रही है, तो ऑफकोर्स वो नोटेड किए जाते हैं। बट वेरी चांस इंटरेस्टिंग। सबको मिलता है, वो हर सांसद के ऊपर डिपेंड है कि आप खुद को वो उतना पोटेंशियल। ओके, we lost you a little bit, रक्षा जी, बट मेरा पॉइंट इस बात से सिर्फ इतना था कि एक बार जब हम पॉलिटिक्स में होते भी हैं तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट दैट वी हैव टू बिल्ड। तो मैं कहीं ना कहीं इसको रिलेट बैक कर रही थी कि आप जब वहां पे पहुंच गए हैं तो भी आपको कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, and this is an upskilling that we always need. As a woman there are different kinds of expectations sometimes, but as a politician there is anyway a lot of scrutiny from the public. तो राजकुमारी जी, आपसे भी सिमिलर सवाल है कि जब राजनीति में आप होती हैं, आपको कॉन्स्टिट्युएंसी से लेकर पार्लियामेंट तक बहुत अलग अलग लोगों के साथ आपको एक रिलेशन बिल्डिंग करनी है, आपको आपको अपनी परफॉर्मेंस भी प्रोजेक्ट करनी है, और आज आप पार्टी में फिर भी एक बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। तो आपकी आपकी भूमिकाएं किस तरीके से बदलती हैं? तो अगर आप, जो हमारी एस्पायरिंग वुमेन हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बता सके कि कितना डायनेमिक रोल होता है और कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एज अ वुमन, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो एज अ पॉलिटिशियन दैट यू माइट वांट टू टॉक अबाउट। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, हम लोगों का बड़ा मल्टी फैसेटेड टास्क है। हमें विकास के बारे में सबसे ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला विकास पूछता है, आपने हमारे लिए, हमारे जिले के लिए क्या क्या किया है, कितनी नई सड़कें आई हैं, कि बिजली की क्या स्टेटस है, कितने नए सब स्टेशन आए हैं। उसके बाद वो पूछते हैं पानी का, इरिगेशन का, फार्म्स में कुछ त्रासदी हो जाए तो आपने उसको रेज किया कि नहीं। और पार्लियामेंट में तो कई प्लेटफॉर्म हैं, आप अपने क्षेत्र की परेशानियों को रेज कर, क्वेश्चन आ रहे जो क्वेश्चंस पहले ही भेज दिए जाते हैं। उसके बाद हर हफ्ते आपको कम से कम एक 377 मिलता है, उस बारे में कुछ क्षेत्र की बहुत गंभीर स्थितियों के बारे में बोलने के लिए। फिर और भी डिबेट्स होती हैं जो बड़ी जनरल डिबेट्स होती हैं, तो उन सब में जरूर अच्छे स्पीकर्स को मौका मिलता है। और हम तो कहेंगे, हमारी पार्टी में अब हमारी बहन नहीं रही हैं, सुषमा जी जब उठती थी तो पूरा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किस तरह शांत हो जाता था। उनके आवाज में बिल्कुल सरस्वती बोलती थी और लोग उनको बहुत सुनने के लिए ललायत रहते थे। तो हमारे यहाँ पार्टी में बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, लोग सुनते हैं खाली ये। और जो पार्लियामेंट में उस चुनाव लड़के आता है, हर व्यक्ति जाता है कि कुछ वो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रिवलेस बात नहीं कहेगा। जब वो लोकसभा में उठ के कुछ बोलेगा तो बहुत सोच समझ के बोलेगा और बहुत ध्यान से बोलेगा, क्योंकि इतने पूरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, आपके 500 सदस्य देख रहे हैं और आप प्रेस देख रही है। और प्रेस सबसे ज्यादा थोड़ा जजमेंटल होती है हम लोगों पे, तो हम लोगों को तो बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। और हम जब राजनीति में आते हैं तो काफी डोमेस्टिक चीजों को छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि आप तो गाइड एंड काउंसलर हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आप जिस तरह व्यवहार उनसे करते हैं उससे वो और लोग प्रेरणा लेते हैं
वो, और वो कि किस तरह कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो हम लोग एक तरह से रोल मॉडल बनते हैं। तो बहुत जिम्मेदारी होती, कई लोग आते हैं हमारे घर में, हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, उसको सुलझाइए। तो हम लोगों को तो मल्टीटास्क करना है, और हम लोगों को सवेरे उठ के आइदर जल्दी तैयार होके पूजा पाठ पीछे रख के फिर टेलीफोन लेना है, क्योंकि जल्दी टेलीफोन उठा लें तो बड़ी परेशानी हो, तैयार ही नहीं हो सकते हैं, और पूरा दिन की मीटिंग फिर डिले हो जाती है। तो मेरे में तो सबसे पहले पूजा पाठ तैयार हो जाओ, तब फोन लो, और एक अच्छा सेक्रेटरी रखो जो उन लोगों को सांत्वना दे जो फोन कर रहे हैं 6 बजे 5 बजे, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई, और ये इससे मैं थोड़ा सा डेरिवेशन लूंगी, और अभी इसके बाद मैं रंजना जी के पास जा रही हूँ। उनके पास मैं उस सवाल के साथ जाने वाली हूँ जो कि जिस सवाल को हम बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि बीजिंग कॉन्फ्रेंस में 1995 में हमने जो प्रॉमिस किया था कि हमको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, वो आज तक भी नहीं बढ़ पा रहा है। पर राजकुमारी जी को सुन के मैं उसको अगर संक्षेप में कहूँ, दैट द टास्क इज एनीवे डॉन्टिंग। और जो हमने कहीं ना कहीं बात की कि महिलाओं का डोमेस्टिकेटेड रोल होता है, तो हमको उसमें ये देखना पड़ेगा कि घर के पुरुष और मतलब पूरे समाज के पुरुष भी उसमें कैसे अलाइव बन के, बिकॉज घर का अनपेड केयर वर्क, जो बच्चों को संभालने से लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की मानी जाती है, उससे आप कैसे दूर हो सकते हैं। बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, अ वेरी सीरियस पब्लिक सर्विस ड्यूटी। तो वहां से आपने जो जैसे सेक्रेटरी की बात की, आपने जो एक क्राफ्टेड स्पीच की बात की, तो ये मैं कोर्स में भी लाइन अप करती जा रही हूँ, क्योंकि कोर्स में हम लोग यही सारी चीजें कि आपको कितनी सारी चीजें समझनी है, आपको एक अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स समझनी है, आपको मुद्दे उठाने हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करना सीखना है, आपको एक अपना पब्लिक नैरेटिव भी क्राफ्ट करना है, फिर आपको अपने कैंपेन्स भी चलाने हैं। आई थिंक ये बहुत ही मल्टी डिमेंशनल होता है, इसलिए पॉलिटिक्स को नेविगेट करना हमने देखा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन टू यूजुअली even think of. So Ranjana ji, my question to you is coming from a place of understanding that what has been going wrong, that we have not been able to develop the pipeline within political parties, that has not escalated the numbers. अगर हम देखें 1952 1954 के पहले इलेक्शन जहाँ पे 5% रिप्रेजेंटेशन था महिलाओं का, आज 14% हुआ है, 9% इंक्रीज इन 75 years। ये बहुत ही बुरा लगता है। It can't be like 50% of the population can't go underrepresented like this. My question to you is also on the lines that when we see that there is so much research कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी में परफॉर्म करती हैं, विनेबिलिटी की यहाँ पे बात हुई, हर इलेक्शन में महिलाओं की विनेबिलिटी ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ द टिकट्स गिवन टू देम। उसके बाद भी ये जो चैलेंजेस हैं, एंड वेयर डू यू सी द प्रॉमिस ऑफ जेंडर? अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया इज एट 140 पोजीशन। हाउ कैन इंडिया बिकम द फर्स्ट in the world without taking gender and the 50% of the population along? That's my question to you. Well, many questions in one. So let me go one by one. I think most important thing is that in Beijing, I was personally present in the conference. So you can see that it was 10% when we were assessing the global situation. It has moved to about 24.7% according to Inter-Parliamentary Union data. So it's certainly every out of 4, every 1 woman out of 4 is now somewhere or the other in some countries. Some countries have much more. Some countries have even 40% representation. And mostly the countries which went from any kind of internal conflict or struggle, or they when they wrote their constitution, like Nepal, like South Africa, then they brought in 33% seat reservation in their constitution itself. Unfortunately, we did not do that in India. We did give right to vote, and many other rights in our constitution. But the representation question was left open, that let people choose. लोग चुनाव करेंगे और उसमें जितने लोग आ सकेंगे आएंगे ना। आपका जो दूसरा है कि जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, मुझे लगता है चूंकि आप कोर्स भी डेवलप कर रही हैं और हमें निश्चित तौर पर महिलाओं को पहले से बहुत फर्क पड़ा है। 84 की पार्लियामेंट की कंटेंट एनालिसिस हम लोगों ने की थी, तब हमने देखा था कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के सवाल पर बोलती हैं, या महिलाओं को सिर्फ उन्हीं सवालों के लिए टाइम पार्टी देती है। लेकिन अब वो बात नहीं है।
अब तो महिलाएं इकोनॉमी पे भी बोल रही हैं पार्लियामेंट में। देखिए बहुत सारी स्पीचेस महिलाओं की है, वो इतनी प्रभावशाली है कि आप और लोगों को सुनना नहीं चाहेंगे। अब बहुत फर्क पड़ा, महिलाएं तैयारी से आती हैं, महिलाओं को जब टाइम दिया जाता है तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन दुनिया में क्या होता है इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि सिर्फ आप अपने पे मत, अपने भरोसे मत छोड़िए इसको। आप पूरी एक प्रोफेशनल टीम बनाइए जो आपको रिसर्च करके इंफॉर्मेशन देगी, जो आपको सारे दुनिया के पार्लियामेंट में होता है कि हर पार्लियामेंटेरियन की एक अपनी टीम होती है, और वो सिर्फ सेक्रेटरी से नहीं काम होता है, एक बल्कि पूरी एक इंटेलिजेंट लोगों की टीम होती है जो आपको फीडबैक देते रहते हैं, जो आपको जानकारी देते रहते हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंट में क्या बोलना है, किन इश्यूज पे चर्चा हो रही है, 0 आवर में क्या क्वेश्चन उठाना है, पहले से कौन से क्वेश्चन भेजने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है स्टार क्वेश्चन तो 1 ही 2 होता है, बाकी तो आपको भेजना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्वेश्चन। तो आपको कोई ना कोई एक रिसर्च टीम अपने साथ जोड़िए। बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से निकलते हैं, तो अगर आप नहीं भी पे कर सकते तो आप उस तरह के यंग स्टूडेंट्स को लेके, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इश्यूज को वो ब्रीफ करते रहें। अगर कोई बहुत सीरियस समस्या और आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो तुरंत आपका नाम वहां खराब होगा और अगले चुनाव में आपको उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्वयं राजनीतिक परिवार से जुड़ी हूँ और काफी सारे सदस्य मेरे परिवार के संसद में रहे हैं। मेरे मदर इन लॉ भी, फादर इन लॉ भी, मेरे फादर के साइड से नाना और मामा भी रहे। तो मुझे मालूम है कि ये बड़ा जरूरी होता है कि आपके पीछे एक पूरी ताकत अपनी बनाइए यंग लोगों की। एक तो ये, और तीसरी बात स्वयं की पर्सनालिटी। देखिए पॉलिटिक्स में आना कहना बड़ा आसान है कि क्यों नहीं महिलाएं आ रही, हमारी अपनी भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। हमें भी लोगों के बीच में आके, देखिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। when you are going to contest an election, then you have to mobilize your numbers, you have to get the social combinations right, you have to get the people's confidence in you, you know, so that majority can vote for you. So those are the preparations. We can't just sit here and say, oh, I am so and so, I am Ranjana Kumari, I have done so much work, please मुझे सीट दे दीजिए और मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे लड़ा दीजिए। ऐसे नहीं होता, हमें जाके पूरी तैयारी, उस तैयारी को भी कोर्स में आप डालिए कि आपको एक कोई इश्यू लेकर के एक प्रोजेक्ट बना के किसी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जाके, गांव के कस्बे के एरिया में, ब्लॉक में जाके आप एक उस डेवलपमेंट का काम करिए, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, फिर आप उसको प्रेजेंट करिए एज ए केस स्टडी, ताकि आपको लगे कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए। उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि चूंकि अब बदलाव आया है, महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, तो लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। बल्कि आप जब पंचायत के चुनाव को देखेंगी तो 33% सीट्स वर गिवन in the 93 constitutional amendment, but now you can see women are 50% everywhere, and states have also given 50%. Right. So I think that is something which is very important to understand. I think Dola has joined. Maybe Dola Sen can say something more, and I'll come back again to talk about it. Ranjana ji, I want to welcome Dola Sen on the program, our special webinar. Dola ji, we had just been waiting for you. Let me introduce her once again. She's from All India Trinamool Congress, a very voracious and a vibrant leader. We saw her during the monsoon session also. So Dola ji, welcome on Suviksha Edu Skills, and there's a special webinar we are holding on the International Day of Democracy. What are your thoughts, ma'am, as far as the gender representation in India is concerned? Women have not reached where they were expected. And as a woman parliamentarian, what are the real problems you are facing? Firstly, I will apologize for being so late to be with you. Actually, I am in hills in Kalimpong, and the way from Darjeeling to Kalimpong, so there is a severe network problem, so I am become late. I'm very much sorry for that. No problem. Go ahead, ma'am. Secondly, I will tell you, for today's discussion, only one little submission I will do from myself. First of all, I am not a leader. I am an activist, and I am a disciplined soldier of my party. And I think I am very much proud to be a woman. I am very much proud to be a woman, I repeat. And never ever in my life I felt any problems becoming a woman. And never ever I was in any female front of any party. From the very beginning of my political career,
I am in trade union sector, and I am very much grateful to Mamata Banerjee because she has made me state president of Trinamool Trade Union Congress and All India president of Trinamool Trade Union Congress too. And incidentally, I am the first lady to become the state or All India president of any trade union wing, trade union front of any political, mainstream political party. Never ever. I am the first lady candidate because trade union is male dominated sector. And while I was not in Trinamool Congress before 2006, from 1993 till 2006, 13 years of my political career with left to left in West Bengal. That time also I was involved in trade union and not in Mahila Shakha of our party. And even now in Trinamool Congress too, I am not involved in Mahila Shakha of Trinamool Congress. I am in charge of trade union, which is a male dominated sector. And never ever in my political career and in trade union career from 1993 till date, I have faced any problem becoming a woman and doing the party so actively, and never ever I felt any problem to be a trade unionist too. Somehow I try to be a fighter. I try to be active. I try to be an activist. And in trade union sector, I don't want to be a middleman. I try my level best to be a good catalyst. Good catalyst between management and workers. And but it's really heartening to hear from you, Dolaji, that you never faced any kind of a problem being a woman, and you're carving your career as a trade unionist. Yes. Where in 13 years of my career before Trinamool Congress in the left to left era, left to left party, then also I didn't face any problem being a woman. Now also in Trinamool Congress too, for the last 15 years, I never felt any problem being a woman. And but in society too, in society too, I don't feel any problem to be a woman. I feel proud to be a woman, and in politics is my 24 hours service. So I try to be actively participate to that. But Dolaji, what is your view about the gender representation in our country? Because if 50% of the population is that of women, I think, and just 14% make it to parliament. I think in democracy, yes. I think in democracy, gender's representation must be 50-50 for the men and women. 50-50. Because in population too, we are 50-50. So representation in parliamentary democracy, it should be 50-50, I think. And we are quick follow-up. We are equally competent. So it must be 50-50. And we are privileged that in Trinamool Congress, we are more than 33% of representation in parliamentary politics, in panchayat, in municipality, in assembly, in parliament. Dolaji, I just had a quick follow-up on that, because while it's like it might be a great personal experience that you have not faced any problem being a woman, but definitely, as you only say that we are 50% of the population, but we are not equally represented. Not everybody is having a good time, and it could be absolutely because you were in a certain party, or it could be a matter of a lot of factors playing for you. However, what most of the women, and there are so many, even Raksha, when she was talking, it might be a great personal experience, but we are seeing that women do face some challenges, and that is why they are not able to. There is a glitch or a gap. It should have been I do agree with you. Yeah. I do agree with you that there is discrimination in society.
There is discrimination in political parties too. There is discrimination. I have faced it in left-to-left party too. There is discrimination. But I never felt, because one reference I will give you, I felt that I will be a whole timer. Being a woman, I will be a whole timer in politics and in trade union. And so I, at my young age, I took the decision not to marry, because I know if I marry, my husband and my in-laws will not allow me to be a whole timer in any means, by any means. So you may consider it as a sacrifice, but it's the reality. So I think so. Our Didi is also unmarried, and me too. And if any lady member, if any lady member will try to be, will wish to be, will want to be a whole timer in politics, then I think my personal experience is that we shouldn't marry. Okay, no problem, no problem. How many takers will be there? Irrespective of marriage, I think irrespective of marriage. Dola ji has made a very important point, and this is extremely important to consider, that the problem is coming from the family and the men for women. So that is one of the issue that we should consider while we are that, why it is that the biggest barrier for women to enter the politics starts from home. This is something very important. Other than from the political family, women from political family are fortunate, and their family promotes them if there is no son, or there is no man to be promoted. So why family is the biggest barrier? One thing I will want to add, that incidentally I am privileged. My parents were unlikely. So I am privileged to be here because of my parents. I am the only child of them, but they were so liberal. So I am here. But I don't think I think my parents are unlikely. It's not the general phenomenon. So if I marry, it's not only the family problem, it's the social problem, I think. Till date, we are 50%, but till date, somehow our society is considering women to be something, to be everything. Everything is fine, but still, finally, at the end of the day, our society and our families consider the female members of the family to be there, to be considerate to all the members, male or female, for the family, for their foodings, for their etc. technicalities. Right, Dolaji. I would want to come in and bring one more. It's a social problem. I think if we will fight further, any time will come when reality will be for us for 50-50 representation. Not only the representation, 50-50 share in democracy, in family life too. Right. Dolaji, and everybody else also, I just wanted to make this point about while we as in the people in the political party keep saying that the society is as such एक तरीके की society है. I want to say that because if we look at the history of India, the democracy of India, our founding mothers and our founding fathers, as role models were spoken about, I feel that the responsibility, the agency, the resources, the power lies with the politics and the political parties at this point to change also the perception of the society. I'll tell you one example. We never thought that technology, politics, will start happening on Twitter. We never thought that political management, political इस तरीके से कैंपेन चलाए जाएंगे, है ना. ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में सीप इन हो गई है. पर जब पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग पावर में, सत्ता में होते हैं, when they
they adopt a principle, they have the ability to shape the society. हम कुछ चीजें जो होती है, जैसे हम बोलते हैं सिनेमा और जो राजनीति है, ये दोनों बोलते हैं कि हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी इमेजिनेटिव पावर सिनेमा में और राजनीति में इनकी रिसोर्स पावर और पावर वाली एक बात हम कहना चाहेंगे, एक बात हम कहना चाहेंगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई थिंक women are more competent than men in family life, in social life, in political life, everywhere. Because yes, and we say 3 cheers yes, we all agree, because we can all multitask. Because हम बाहर का काम भी करते, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई प्रोफेशनल्स हो, चाहे कोई IAS, IPS, WBCS हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, तो बाहर का, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सोशल वर्कर हो, हम बाहर का काम भी करते और घर में आके पूरा घर का काम भी वीमेन का जिम्मेदारी बनता, बच्चों को पाला पोसना वीमेन का जिम्मेदारी बनता. तो वीमेन आर डेफिनेटली more competent than men. Hope for the best to be in that society in a time. कोई ना कोई दिन वो आएगा जब मेन भी हमारी तरह कॉम्पिटेंट हो जाएगा, तब भी वीमेन को 50-50 शेयर डेमोक्रेसी में मिलेगा, फैमिली लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी. बिल्कुल. और एक सवाल भी आया था एक पॉलिटिकल, I would also like to add here that we, by the grace of God, we all women can multitask. Whoever we are, as Dola Behan said, we all, after working a hard day in the constituency, can go back home and see our home. We can wake up 1 hour earlier and make sure that the food is on the table for everyone. Our house is clean. Whoever we are, all of us women, our house proud, and we all do this. We first see our home, and then we go out and work and come back, and we most of the time have a smiling face, like Dola Ben has. She has a smiling face, and Raksha Ben, we all of us are smiling because we are all doing it. Every career, a woman has to work harder to prove herself. Rajkumari ji, you made a very important point, and that's exactly a woman's trait, what it speaks of. But Dola ji, I had a question for you. That most of the times, like Kanchi just spoke about the way women are projected on Twitter. People had not thought that politics would be seen on Twitter, but women often become victims of misogyny on Twitter, on social media platforms. And this is something which really demotivates the women also, from entering into politics. Many times, I mean, see, look at Mamata Banerjee, for example, the recent campaigns which you saw. Look at the kind of misogynistic comments which were hurled at Mamata Banerjee for that matter. So how do women cope with this attitude? Because it is something which is beyond politics. I think mindset. I do agree with you. Women are victimized in a way somehow, but I think the only solution is that we don't bother. We should have that guards that we won't bother you. We won't bother all these odds you are telling regarding myself, regarding ourselves. Because of being women, we have to learn that, we have to heard that, but we don't bother. It should be the attitude. It should be the attitude. Then only all the evil doers and evil tailors will be undermined. But Dola ji, you do agree that women are subjected to more scrutiny कि एक महिला बाल कैसे बनाती है, कपड़े कैसे पहनती है, कैसे चलती है, कैसे बैठती है. So this body language, the sartorial choices which she makes in politics, how important are they really? And when you say कि हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, so do we really, when we launch the course for first step in politics or first step to politics, do we also teach the women who aspire to be politicians to develop some kind of a thick skin? That don't bother. Yeah, I think I always remember that as my parents did tell me at my childhood, you don't think you are a woman. Think you are a human being. Think you are a human being.
Right. And you can do everything, each and everything what a human being can do. So it's the inspiration I have got from my parents. I think this is the inspiration. Now I am getting from my leader too, my Karib leader, respected leader Mamata Banerjee too. This inspiration only I get. And if I get chance to communicate my feelings or my experience to any other women, I will tell that please try to think that you are human being, we are human being, nothing else. So everything what a human being can do, we can do. That's it. So That's Dola the ji spirit. actually made a Yes, very I think important point about Neelu, I think Yes. I just want to Yes, Ranjana really ji. appreciate. I think I really want to appreciate this point, because misogyny gets emboldened. जो ये misogynist लोग हैं, ये emboldened होते हैं अगर आप बुरा मान के, डर के, घबरा के वापस बैठ जाते हैं. बैठना नहीं है. तो दो चीजें जो जरूरी हैं, एक तो आपका एटीट्यूड स्ट्रांग हो, आप इन चीजों से बिल्कुल कैरिड अवे ना हो, आप एक तरह से आपके ऊपर से वो सब बातें फिसल जाएं, आप उसको बिल्कुल महसूस ना करें. और दूसरा जो स्ट्रेटेजी बंगाल की महिलाओं ने देश को सिखाई है, एक साथ हो जाइए. एक साथ होके उन्होंने जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग थे उनको वहां से खदेड़ दिया. तो ये भी जरूरी है कि बंगाल में ममता दीदी के साथ सारी महिलाएं जमा हो गई जब उनके ऊपर अटैक हुआ. आप देखिए, जब उनके ऊपर अटैक और मिसोजिनिस्टिक अटैक हुआ, जब तक पॉलिटिकल बातचीत हो रही थी तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मिसोजिनिस्टिक अटैक हुआ तो सारी महिलाएं. तो दो चीजें, एटीट्यूड, आपको स्ट्रांग होना है, आपको सिर्फ एक महिला की तरह से अगर आपको ट्रीट किया उस तरह से कि आपको डराना धमकाना या आप शर्मा जाएं, आप लजा जाएं, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है. अगर आप राजनीति में है तो आपको बहुत बोल्ड होना पड़ेगा. और मुझे लगता है डोला जी महिलाओं को अच्छा मैसेज दिया. रंजना जी 2 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रोकूंगी. और इस समय ये भी आज डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि everybody is discussing the way Taliban has captured Afghanistan and what is happening to women over there. Women are not allowed to be part of the cabinet. Women are not allowed to attend universities. Women are not allowed to attend colleges. और उसका कुछ ना कुछ एक ट्रिकल इफेक्ट हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ रहा है. Personally, I want to be at Kabul. Yes, Dola ji. Personally, I want to be at Afghanistan. Personally, I want to meet Taliban. Personally, I want to give this support to all the women over there. I am really for the women and for the people of Afghanistan. No, but yeah, exactly. And if I get any chance, I'll be there. Yes. No, but I wanted to actually ask Ranjana ji. Yeah, Neelu ji, I wanted go to ahead, Kanchi. You wanted to say forward, something. just exactly on नहीं, मैं बिल्कुल नीलू आपने सही कहा. और डोला जी साहस के साथ कह रही हैं कि मैं तालिबान के से मिलना चाहूंगी, वहां की महिलाओं को सपोर्ट करना चाहूंगी. तो तालिबान एक तरह से पेट्रियार्की का एपिटोम है, एपिटोम ऑफ पेट्रियार्की है. मतलब वहां पे आप समझ लीजिए कि अगर हमारे देश के लोगों में और जो इस तरह की बातें करते हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिलाएं पत्नी है, माँ है और बेटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उन लोग को ये समझना पड़ेगा कि देखिए किस तरह से पूरी दुनिया आज अफगानिस्तान के लिए और उनकी महिलाओं के लिए चिंतित है. लेकिन तो हमको ये लगता चीज बहुत जरूरी है. लेकिन हमको लगता है ये तालिबानी एटीट्यूड, लेकिन हमको लगता है ये तालिबानी एटीट्यूड ऑफ पेट्रियार्की are very much there in our family life, social life too. बिल्कुल. In a very different way. कोई अलग से तरीका से वैश्विक ढंग से हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में भी है वो तालिबानी ढंग ऑफ पेट्रियार्की. उसको भी हमको फाइट करना चाहें, जैसे काबुल में भी हम फाइट करना चाहते हैं. मैं इस पे और ये कहना चाहूंगी कि देखिए इस हमारे भारतवर्ष में माँ की कितनी पूजा होती है और माँ को हमेशा सम्मानजनक जगह दी जाती है. घर में लेडीज को आज भी बहुत मान सम्मान. डोला बहन, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट करके आपको इस जगह ये मौका दिया. और इस हमारा देश में हमने बहनों को कितना मौका दिया. अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने हिलरी क्लिंटन, एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, एक आदमी को बना दिया जो
इतना क्वालिफाइड नहीं था, और उसने अमेरिका के साथ क्या किया, लेकिन सब इतिहास है। आप आपसे हमारे हम मुल्क आपसे में तो सहमत हैं, कि मुल्क बहनों हम को, आपसे औरतों सहमत को, हैं, लेकिन हमको लगता कि हमारी सोसाइटी में भी महिला को सम्मान दिया जाता, लेकिन हम जो एलिट्स है उसके फैमिली पे ज्यादातर, जो उतना एलिट नहीं है, जो डाउन टू अर्थ है, जो डाउन ट्रॉडन है, जो ऑलरेडी विक्टिमाइज्ड है, जो सबॉल्टर्न है, उधर इतनी एक ही ढंग से हम सम्मान नहीं देते। उधर कुछ फर्क है, वो फर्क को भी हमको ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये That's तो a very अगला important दिन point. In वो fact, फर्क you भी made, हमको। Ranjana ji. I wanted to ask you one question. That there's a lot of थैंक यू, elitism. आई विल टेक That योर लीव, okay, प्लीज आई Dola विल ji, टेक योर thank you लीव, so much, and see you once again. एंड And थैंक्स फॉर very इनवाइटिंग मी, thanks for थैंक्स joining फॉर on the इनवाइटिंग मी, webinar. Thank you so much. थैंक But my थैंक question now too थैंक is यू, थैंक यू, Ranjana कीप ji. इन That टच। Ranjana ji, there's a lot of elitism, थैंक यू which बहन, revolves सिस्टर around the हुई women in politics, and you have रिलेटेड हुई। examples. You have examples of Mamata Banerjee, you have examples of Sonia Gandhi, you have examples of Mayawati, people coming from political families, people who have experiences. बट आज अगर उस एलिटिज्म को अगर हम हटा कर देखें और हम ये चाहें कि किस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में वो बढ़े, तो वो कैसे बढ़ सकती है? एक ऑर्डिनरी गर्ल अगर आज ये सोचे कॉलेज में रहकर कि आज मुझे एनएसयूआई का चुनाव लड़ना है या फिर एबीवीपी का चुनाव लड़ना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना है ताकि हम भी संसद के दरवाजे खटखटा सके, आज उस एस्पिरेशन में सबसे बड़ी आपको कमी कहाँ नजर आ रही है? क्या एलिटिज्म एक रोड ब्लॉक है? नहीं, देखिए, एलिटिज्म खाली नहीं है, क्योंकि एलिटिज्म अगर कहेंगे तो फिर तो हम पंचायत की महिलाओं को क्या कहेंगे, जो घर घर से निकल के आई, पहली बार उन्होंने प्रचार किया चुनाव का, बड़े चुनाव में हम लोगों ने हिस्सा लिया पंचायत के, औरतें घर घर गई, चाहे वो अपर कास्ट की हो चाहे दलित महिलाएं हो, घर घर जाके वोट मांगा। उसी तरह से जिला निकाय के चुनाव जब हुए तब महिलाएं सभासद के चुनाव में लड़ी, तो देश भर में ये बड़ा भारी मोबिलाइजेशन हुआ, एक बड़ी साइलेंट रेवोल्यूशन है कि इतनी सारी औरतें निकल के आई हैं, और न सिर्फ निकल के आई हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया में खुल के हिस्सा लिया और चुनी गई हैं। तो ये सिर्फ एलीट का नहीं है। शायद जब हम नेशनल लेवल पे आते हैं और अपनी संसद की तरफ देखते हैं और विधायिकाओं की तरफ देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक एलिटिज्म का एहसास हमें होता है, क्योंकि वहां पर फिर संख्याएं घटने लगती है, महिला की संख्या घटती है और महिला के अंदर फिर दलित और पिछड़ी और माइनॉरिटी की महिलाओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। लेकिन आप एक अगर हम रोल मॉडल चलिए ममता दीदी को ले लें या मायावती जी को ले लें, बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से संघर्ष करके और जिस तरह से पूरे मतलब कितनी दक्षता के साथ, 4 बार शायद वो मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश को, कितनी दक्षता के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को संभाला, जहां की इतना गुंडागर्दी है, जहां इतना महिलाओं पर हिंसा है। तो मुझे लगता है कि वो इवॉल्व हुई, जहां से उनको ये, जब आप कन्फ्रंट करते हैं पॉलिटिकल पावर को तो फिर आप उसके सारे डायनेमिक्स को समझने लगते हैं कि आप पावर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, निर्माण के लिए आप किस तरह से पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जब वो नेतृत्व में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, आप देखिए किस तरह से कितनी एफिशिएंसी से वो बंगाल का पूरा प्रशासन चला रही है। तो सिर्फ ये एलिटिज्म जरूर है लेकिन सीमित ढंग से है, और एलिटिज्म को लड़ने का सबसे बड़ा तरीका 3 है मुझे लगता है। एक तो ये कि आपको जो अपने लोग हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा या उनको संगठित ढंग से आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ये शिक्षा बहुत बड़ा एक तरीका है जिससे कि आप तमाम बाधाओं को तोड़ते हैं। अब गांव में कहीं हम अभी बनारस में पढ़े होते तो शायद हम गांव में ही होते ना, लेकिन आज हमें जो मौका मिला तो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात कह सके, हर तरह के काम को कर सके। तो मुझे लगता है शिक्षित होना, शिक्षा को महत्व देना वो बहुत जरूरी है। और तीसरी और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज राजनीति में होती है, कुछ साधन की जरूरत होती है और महिलाओं को के पास वो साधन होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास चाहे वो राजनीति हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, दोनों में हम पीछे हैं। इकोनॉमी में भी हम पीछे हैं। अभी नौकरी जो कर रहे हैं हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, पॉलिटिक्स हम उससे नहीं कर सकते। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम कैसे करें, ये टेक्निक जरूर आनी चाहिए कि आपको, हम लोग बड़े संकोची लोग हैं, महिला लोग, मतलब हम लोग को मुंह से बोलने में बड़ा होता है, हम मांगते नहीं है, हम कहते नहीं कि हमारी ये जरूरतें हैं।
अपने स्वास्थ्य के लिए हम नहीं कहते हैं। इसीलिए आप देखिए कोविड में कितनी महिलाओं को परेशानी हुई, आज भी इंजेक्शन लगवाने नहीं, इनॉकुलेशन लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए नहीं जा रही है। उसी तरह से जब हमें भूख लगती है तभी भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं, बाद में खाते हैं। मतलब हर चीज के बारे में हम थोड़ा सा अपने को पीछे खींचते, नहीं पीछे मत खींचे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स का, अमेरिकन लोकतंत्र की राजनीति का तो ये बहुत बड़ा एक जरिया है, क्योंकि अमेरिका में तो प्रेसिडेंट के चुनाव में यही देखा ही जाता है कि आप कितने मिलियन और कितने बिलियन डॉलर आप मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये, और उसी हिसाब से फिर आपको नॉमिनेशन मिलता है, उसी हिसाब से फिर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के दो तरीके हैं, क्योंकि आप अपनी संपत्ति बेच के तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, आप जनता से लेके पैसा तब आप चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा, तो ये 3 तरीकों से आप उन बैरियर को तोड़ सकते हैं कि शिक्षित हो, सारी जानकारी रखें, अपने आप को जितना आपको एक्सपोजर मिले आप उसका फायदा उठाइए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। और सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों के बीच में जाके उनको संगठित करिए और उनको आगे लाइए, ताकि आपकी ताकत बने वो लोग। मैं बिल्कुल आपके पॉइंट से, जो आपने पहले भी कहा था और अभी भी कहा, तो मैं शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा हमारे एक ऐसा टर्म है कि पता नहीं स्कूली शिक्षा, कॉलेजी शिक्षा, तो आई वांट टू रिप्लेस दैट वर्ड विद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अपनी कैपेसिटी बिल्ड करिए, अपने आप को, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इन नॉट ओनली गेटिंग द फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन बट ऑल्सो एक्सेसिंग। तो मुझे लगता है जो सुवीक्षा और नेत्री का भी जो एफर्ट है, नेत्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एफर्ट है, वो यही है कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत वेब है, जहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में हमें ये भी नहीं पता होता कई बार कि नॉमिनेशन पत्र कैसे भरें। उस वहां से लेकर जो उस समावेश से नहीं आ रहे हैं, उस एनवायरमेंट से नहीं आ रहे हैं, वहां से लेकर के आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। आप जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की, उसमें मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करना चाहूंगी। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस दैट यू नीड, which includes teams, which includes आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए। आपको गाड़ी अगर चलानी है, आपको अपनी रैलियां भरनी है लोगों से, आपको बहुत छोटे छोटे, बहुत अलग अलग तरीके से रिसोर्सेस चाहिए जो शायद सिर्फ पैसे से नहीं आते, वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग और मोबिलाइजिंग टेक्निक से आते हैं। और जो रंजना जी ने जो पुरानी 2 बातें कही थी कि आपको कितना बोल्ड होना पड़ेगा, उसके लिए मैं, और कितना साथ आना पड़ेगा, उसके लिए मैं 2 शब्द देना चाहूंगी। बोल्ड होने के लिए आपको अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हम जरूरी नहीं है कि हम अपने घर से ही वो सपोर्ट ढूंढें। आज समाज इतना, कम्युनिटी बिल्डिंग हमने जो कोविड में भी देखा, दैट स्ट्रेंजर्स केम टू हेल्प अस व्हेन फैमिलीज वर क्रम्पलिंग, अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, आपके फ्रेंड्स शायद ना आ पाए हो, स्ट्रेंजर्स स्टेप इन। तो ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो दामोदर हम उठाना चाह रहे हैं, जिसमें सब लोग, आप लोग साथ आ रहे हैं, ये कम्युनिटी हो जहाँ पे मेंटरशिप आपको मिल सके। एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन से, रक्षा जी हो गए, रत्ना जी हो गए, डोला, एवरीबडी हु कुड कम हियर एंड नॉट इवन हियर बट दे आर सपोर्टिंग अस। वो एक मेंटरशिप से आप सपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। एंड फाइनली कमिंग टू सिस्टरहुड, सिस्टरहुड कैसे कि आज अगर एक किसी भी मुद्दे पर, अगर महिलाओं के मुद्दे पर बात होती है, हमको कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, और तभी वो क्रिटिकल मास रिजर्वेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि महिलाएं जो पार्लियामेंट में होती हैं वो बंधी हुई होती हैं कि अपनी पार्टी का विप ही फॉलो करें। जब वो 33% पर आती हैं, और अगर कोई महिला का मुद्दा होता है, दे कैन कम टुगेदर, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एक मुद्दे पर सब साथ आ सकते हैं। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का मुद्दा, या डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा, या पब्लिक हरासमेंट का मुद्दा, ये किसी एक पार्टी की महिला का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक समुदाय और मतलब एक राजनीतिक दल, एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म का मुद्दा नहीं है। ये सारी महिलाएं इससे गो थ्रू करती हैं, पर शायद सारी महिलाओं के पास अभी पार्लियामेंट में वो स्टेज नहीं हो पा रहा है कि वो सब एक साथ आकर पॉलिटिकल पार्टीज को, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी, उनको मतलब उनका दायित्व समझा सकें कि आपको हमारे लिए पहले समाज को सेफ करना पड़ेगा। तो ये सिस्टरहुड, कम्युनिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेंटरशिप is what we are also trying to create as we go along। and ये जो कार्यक्रम है, इसका भी मुद्दा यही था कि हम एक तो समझें सारे सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन से, पर जैसे रक्षा है, रक्षा 2 टाइमर है, पर वो बहुत यंग है, तो कैसे पर्सनल चैलेंजेस को हमने नेविगेट किया है, पर्सनल लाइफ के सैक्रिफाइसेस, अनपेड केयर वर्क की। एक्चुअली एक सवाल आया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जो अनपेड केयर वर्क होता है उसको सैलरीड हाउस वर्कर्स को सैलरीड पोजीशन मानी जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एंड दिस इज अ स्टडी, व्हेन अ वुमन स्पेंड्स 4 hours a day for unpaid work,
a man only spends 30 minutes in India. तो वो जो 30 मिनट में भी तो दिस इज दिस वंडरफुल डेटा व्हिच टॉक्स अबाउट कि अनपेड केयर, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबली अलग अलग फिगर्स हैं, बट मर्द जो हैं घर के कामों में जो अनपेड केयर वर्क होता है, बुढ़ों की बच्चों की सेवा करना, घर के कामों में हाथ बटाना, इन सब चीजों का जब मतलब इतना दायित्व है, वाइल हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मल्टीटास्कर्स हैं, एज एज हमारे जीन्स इतने अच्छे हैं क्योंकि हम औरतें हैं, हमारी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, पर मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं समाज को ये रोल मॉडल्स, आई थिंक ये वाली जो कहानियां हैं कि कैसे आपके पति ने आपकी एब्सेंस में, और या फिर आपने जो भी चॉइसेस ली ऑफ नॉट इवन गेटिंग मैरिड, वो आपने कैसे नेविगेट की फॉर वुमेन टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन व्हेन दे कम इनटू पॉलिटिक्स, कि उनको अपने पेरेंट्स से, अपने सपोर्ट सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करना है, और क्या वो कॉन्वर्जेशन करने की शुरुआत कर सकती हैं घर में। मे बी बहुत सारे लोग जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं उनके लिए वो पहला कदम होता है कि दे ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स कि आई कैन डू दिस। इम्पोस्टर सिंड्रोम को शेड करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकती, और फिर दुनिया को एहसास दिलाना पड़ेगा। So this is like, because we are also running out of time, I just wanted to summarize everything and just show one screen once so that I can share the program in a very brief with you. It's called First Step to Politics, और राजनीति में पहला कदम इसको बोल रहे हैं। आप हिंदी और ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा। इसमें आप 20 स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स, जिसमें शायद इस पैनल से भी हमारी कुछ स्पीकर्स विल कम अगेन to speak to you on particular topics. There will be 6 We have already blocked Ranjana ji and Rajkumari ji. Yes, हमने उनको ब्लॉक कर दिया, ये वापस आएंगे और हमसे बात करेंगे। And 6 weeks, 6 modules, 5 webinars, 2 live campaigns that we'll be doing, and इसमें आपको practical experience के साथ like आपके कुछ assignments हैं जो हम देख रहे हैं। हम intersectionality और identity की बात करेंगे politics में, क्योंकि भले हम ये ना माने कि हमारा gender हमारे बीच में आड़े आता है, पर हम मानते हैं कि समाज में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए हमें वो इंटरसेक्शनैलिटी और आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है। एक पब्लिक नैरेटिव और कम्युनिकेशन की बात, बेसिक्स ऑफ फंड रेजिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बिना, जैसे कि रंजना जी ने भी कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, और ये जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कितना बड़ा एक साधन है। अभी आप देखेंगे आपकी बहुत सारी बातें जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है, आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। और एक बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि ये मुझे किसी ने, हमने एक्चुअली सिमिलर प्रोग्राम हम करते हैं, पाथवेज टू पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, नीति का कोहॉर्ट बेस्ड प्रोग्राम है, ये ओपन प्रोग्राम है। उसमें एक बहुत ही अच्छी हमारी फैकल्टी ने शेयर किया था, और ये मैं हमेशा उनके बात से कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, आज के नहीं पुराने भी, और सारे प्रधानमंत्री से लेकर आप कोई भी नेता और नेत्रीगण देखेंगे, उनने कभी अपने जीवन में बूथ पे काम जरूर किया होगा। एक मतलब उनको बूथ हमारे पास रत्ना जी हैं, we have worked in the booth. To fight an election is like a major event. Exactly. You have to have, as Ranjana ji early mentioned, you have to have a full team with you. And, you know, everybody has a job. Somebody is managing the press, somebody is managing the transport, somebody is managing even, you know, food for everyone who's coming. So it's you, I have fought many elections. I've woken up fighting elections, and we have together a whole team, and everybody's work is then, you know, cut out. You have to do this, and then you're answerable for this. And then under you, if you are the candidate, you have to have a manager to manage all these different subdivisions. Absolutely. तो ये सारी चीजों के लिए हम definitely we're looking at you know, bringing them to our participants who are going to take a plunge. And मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, ये प्रोग्राम थोड़ा सा सब्सिडाइज कॉस्ट पे उन महिलाओं के लिए है जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा हैं। तो रत्ना जी, आपसे और जो भी हमारे आज पैनलिस्ट हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है स्पेशली कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की महिलाओं को भी, क्योंकि उनको अपस्किल करना जरूरी है, क्योंकि पार्टी में तो बहुत महिलाएं हैं, वो अपनी राजनीति का एक कदम आगे कैसे बढ़ाएंगी, ये भी एक सवाल है। तो देयर इज द सेम कोर्स में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और बाहर, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सिर्फ बाहर से राजनीति को देख रही है, पर अंदर भी एवरी डे वो कैसे अपनी पार्टी में व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल को भी ज्यादा से ज्यादा शार्पन कर सकती हैं, क्योंकि आज राजनीति और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। देयर आर मेनी वेरी गुड वुमेन हु आर वांटिंग टू फाइट, एंड उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बनना। तो वी वुड डेफिनेटली बी डिलाइटेड अगर पॉलिटिकल पार्टीज से, एबीवीपी, एनएसयूआई,
हमारे पास टीएमसी के अगर विंग्स हैं, यूथ विंग्स हैं, वहां से कैसे महिलाओं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करके ऑल्सो दे कैन अपस्किल देमसेल्व्स. सो दैट्स दैट. Thank you so much. And Neeru, you can move to the conclusion Yes, if you have and to. in Thank you fact, so much. नहीं मैम, अभी थैंक यू, अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी बिकॉज माय फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू आर स्टिल लेफ्ट. रंजना जी, आपसे जो मेरा सवाल है कि आई डोंट वांट दिस कॉन्वर्सेशन टू जस्ट एंड हियर saying that it's the end of a webinar and we are going to launch a course. Course, of course, is one reason. But the larger reason is why we women are talking today about the gender representation in the country is that on a day when we are celebrating the spirit of democracy, here is a country, India, which tom-toms the fact that we have a 50% population of women, but our women cannot make it to parliament. So at the end of the day, at the end of the discussion, what is the kind of resolution we can make today from you and from Rajkumari ji also? And before I get the answers from you, just a little message which I want to share with all the participants who've joined us today on the webinar, that NCP Rajya Sabha MP Vandana Chavan and Jharna Das, who's a CPIM MP, they have just sent a message saying that both of them are traveling and they are in Hyderabad today for a standing committee meeting. They were trying to connect to the webinar. They were very keen to join on the program, but because of the connectivity issue, they couldn't join. They've expressed regret, but they will send their messages. We will try and put it out. You can read their messages on the Suviksha EduSkills platform. Yes, Ranjana ji, your answer to what is the biggest takeaway, then we can probably take a pledge today for. I think one very important takeaway is that, of course, we need to create the pipeline for women, and which you will be attempting through this course. And that's a very, very, and congratulations for starting something very important for all women. But what is important, the second thing which is very important at the moment is that how do we really, mobilize our strength and support for the issue of getting more women in parliament. Since Women Reservation Bill, which was presented in 1996 and passed in 2010, is now, it lapsed. It is not there anymore because the parliament changed, and after that it was not presented. So I think, how do we really bring it back on the table? Because without giving some kind of a reservation, it is not going to work. Parties keep saying it, and election after election, they don't give it. So let us strategize how to get this idea of getting more women in parliament and state legislatures, and mobilize the opinion of the ruling party, because they have 2/3 majority. And I think here I will want to listen to Ratna Singh ji, that, how her party can move and how we can really get her party. Can they all come together, all women parliamentarians, and draw the attention of the House one day by some, like our earlier Pramila Danwate, Geeta Mukherjee, and many other leaders have done, to stop the functioning for a few minutes and say that, look here, pay attention to us. We want to bring in more women in parliament. You know what, when we met President Kalam, we met all presidents actually so far, and prime ministers, except for Modi ji, because we haven't got time to meet. He never invited us to meet. But I think it's important that all the... what did President Kalam ask this question, particularly really raising his fingers towards me and said, you keep saying more women in parliament. What difference will it make if there are more women in parliament? Will they do anything which is different from... So now I want to draw the attention of everybody that, look, when we have got more ministers and more women, I think we are discussing much, much more issues related to development, to health, and also to women themselves. Their lives are much more today discussed, and much more policies are getting made. Yesterday only, Human Rights Commission had a very big discussion about feminist gender policy. How do we have feminist foreign policy? Feminist foreign policy we couldn't have even thought about unless there were more women and talking about it. And we have. So let us say that how do we... So let's make a strategy here that we should be able to, whosoever have the access to the political leadership of the ruling party, please try to impress on the party that by just one single change, by just bringing this resolution to bring more women in parliament, India's standing in global indicator scale will go up by
50 or 40 numbers. So that would mean what? 140 or 48 in many indicators we will move up to 60, 50. So, why not do this one change and change our global image of that we are a vibrant democracy? Yeah, it's time. It's a brilliant idea. Rajkumari Ratnaji, you want to say something? How are you going to mobilize this effort? How are you going to bring in this consciousness amongst the political class, and especially the government, the party you represent right now? You're part of BJP. See, what I would like to say here is we are a democracy, and my political party has been very sensitive to women issues. They have, I would say, the moment Modi ji came, the most sensitive issue for a woman was the toilet. What a bold step he took towards that the whole toilet issue. It was something which nobody ever thought of, but he brought it up, and now every village has that many toilets. Now that's a very woman-centric thing. We all know where women in rural India went. So our party is very sensitive to most women issues, and we are working on it. But Rajkumari ji, the question is that the bill, the reservation bill, which has been languishing for long, why the political parties have suddenly stopped talking about it? What Ranjana ji is saying, that we are not even talking about it. The political class is not even wanting to say a word on where the reservation bill is. It's been years. We have brought in the panchayat, and we have slowly, there has this reservation in the panchayat level has made a difference in the society. Mm-hmm. And as Ranjana ji herself said, fighting an election is not an easy job. You have to have not only your party, your family, and every sort of resource and a lot of personal sacrifice to fight an election. How many women can give that personal sacrifice? It's very easily said and very nicely said, or it sounds very nice to say very nice things. But when it comes down to the bottom line, ask us women politicians how much we have missed. For me personally, I have so many of my growing up daughters, important milestones I have missed. But because my constituency was a committed politician, I had to look at my constituency. They were my family too. No, definitely. It's a lot of sacrifice, and how many women who really want to make that sacrifice. Absolutely. It's a matter of choice. But if the women aspire to become politicians, their task is cut out. And I think the women know that better. And once again, to hammer down the point that if you look at the Global Gender Gap Report, out of 156 nations, India figures at 140. That is abysmally low. And we are nowhere near the progressive democracies. And as Theodore Roosevelt said, that the democracy has got to be progressive. And if it ceases to be, then it ceases to be a democracy. So let's take a pledge that we take this forward. Yes, and we would, because when we see our women as Pradhan, as Jilla Panchayat, they all have moved from, they have left a Parda household and stepped out of the door and come a long way. I live in the village and I see the change in these past, every decade you see brighter women. Even in my college, the change is there. And our society has made a major change. I run a degree college. I have 60% women. It's a rural degree college. 60 to 65% women come and study. Because the parents... No, I agree. I completely agree, Rajkumari ji. And we are running short of time now. So nobody is denying the fact that the change is not happening. But the big question, the $1 million question is that how long will the women of India will have to wait to make it to the parliament, to make it to the block level, to make it to the panchayat, and without any roadblocks, without any actual... Well, I think they've made it to the panchayat, they've made it to the block, they've made it quite far, and it's not long. And my party is very sensitive to women issues, to this entire bill. We look forward to what BJP does on the women's reservation bill, but thank you all for joining us and all the participants who were part of the webinar. Let me tell you that this webinar went live on Satya Hindi, Kashmir Times, Country News,
Hind Kisan, and also on the Netri Foundation page. You can see this webinar live and also on Suviksha EduSkills. So again, back to the moot question. We are soon going to launch a course which is going to be known as the first step to politics. So if you aspire to be a politician, you want to make it to parliament, if you want to know how and where you can be in politics, that's probably the course you can vouch for. So stay tuned to Suviksha EduSkills. There's a course in collaboration with Netri Foundation. Kanchi, once again, thank you so much. Thank you, Ranjana ji. Thank you, Rajkumari. Thank you all for being here. It was very nice. Thank you, Ratna ji. Bye-bye. Bye, and Ranjana ji, we must get together. Yes. And I also thank Raksha Khatse for joining the program, Dola Sen and Vandana Chavan, if you will be watching our program.